20 साल पहले वाला भारत नहीं है। इस समय दुनिया के पटल पर भारत की एक हैसियत है और इतने बड़े देश, इतने बड़े मुल्क को आपने राजधानी की सड़कों पर की हालत आपने ख़राब कर रखी है। पिछले 10 से 11 साल में पहली बार जनता जो है खुलकर सामने बोल रही है कि हमें फ्री वीज़ नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें बीजेपी को जिताना है। दिल्ली में एक पानी फ्री पानी दे रहे हैं, केजरीवाल सरकार दे रही है, लेकिन वो फ्री वाला जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। तो साफ़ पानी, उनको साफ़ पानी चाहिए, उनको शुद्ध हवा चाहिए, जो केजरीवाल उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए। अब दिल्ली में कल चुनाव है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनाव भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। चुनावी चर्चा करने वाले हम लोग, देखिए आचार संहिता लग चुकी है और उसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार भी खत्म हो चुका है और कल मतदान का दिन है, तो अपने अपने घरों से निकलेगा, वोट जरूर करेगा क्योंकि आप अपनी सरकार को कल चुनेंगे। अब देखिए, सरकार चुनने में तमाम फैक्टर इस बार देखने को मिले। विकास के मुद्दों पर भी बात हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहा पी फैक्टर। अब पी फैक्टर क्या है, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि पी फैक्टर का रोल इस चुनाव में कितना अहम है, क्योंकि यही पी फैक्टर है जो सरकार तय करेगा और किसके सर पर ताज बांधना है ये भी वो तय करेगा। तो देखिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ हमारे सहयोगी वो मौजूद हैं। हमारे साथ हरिशंकर जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ अश्विनी शर्मा सर भी हैं जो एसोसिएट एडिटर भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम लोग अब तक चुनाव को बड़ी बारीकी से देखते हुए आ रहे हैं और हम लोगों ने ये देखा कि पी फैक्टर कहीं ना कहीं बड़ा अहम है, पूर्वांचल फैक्टर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप भी लगे, जहां बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे को लेकर अच्छा खासा दौड़ाया भी, पोस्टर भी चस्पा हुए। क्या लगता है पी फैक्टर इस बार क्या रोल अदा करने वाला है? देखिए, पी फैक्टर जो है दिल्ली के अंदर ये हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और ये चुनाव की दिशा को तय करता है। और इस बार का जो चुनाव है ये पूर्वांचलियों के ही इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि यही वही वोटर है जो कि बहुत कहा जाता है कि मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है, जो पूर्वांचल से आते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के वो तमाम जगहों से जो आकर यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। और वही लोग केजरीवाल को उन्होंने मौका दिया था, क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं इनको चाहिए। जाहिर सी बात है, इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है तो किसी तरह मेहनत करके अपने परिवार को पालते हैं। तो इस बार का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूर्वांचल के जो मतदाता हैं उन पर खास नज़र रखी। इस पर सभी पार्टियों की नज़र है और इसीलिए देखिए, उनके जो बड़े बड़े चेहरे इस समय दिल्ली की सियासत में उन्होंने मैदान में उतार दिए पूर्वांचल के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और खासकर जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांसद हैं मनोज तिवारी मृदुल जी, पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा चेहरा है। और आप देखो कि सबके टिकट कट जाते हैं, लेकिन तीसरी बार वो सांसद बनाए जाते हैं। वो शायद मैसेज देना चाहती है कि भाई हम इस चेहरे को नहीं बदल सकते, क्योंकि इससे बड़ा कोई चेहरा पूर्वांचल का नहीं है। तो उन लोगों का जो योगदान है वो उसको देखते हुए, और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस केजरीवाल के जो पूर्वांचली मतदाता हैं जो कि केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को या सांसदों को चुनते हैं बीजेपी के, वही लोग केजरीवाल की तरफ जाते थे। तो इस बार उनका क्या रुझान होगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार वो लोग केजरीवाल से छिटक कर बीजेपी की तरफ आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो वादा चल रहा है और तमाम लोग जो अपनी तरीके से बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और यही ये दिशा को तय करेंगे। ठीक है, आपके पास एक और सवाल लेकर आऊंगी। हरिशंकर जी, जब चुनाव आते हैं तो जातीय समीकरण साधे जाते हैं, तमाम तरीके के जो गुणा भाग है वो लगाए जाते हैं। अगर क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो पूर्वांचलियों का कितना दबदबा है दिल्ली के इस चुनाव में, ये आपसे जानना चाहूँगी। बहुत बहुत दबदबा है उनका। और 35 से 40 लाख आबादी, समझ लीजिए कि 25-27% आबादी पूरी दिल्ली की सिर्फ पूर्वांचलियों की है, दिल्ली की पूरी आबादी में। तो अच्छा, इसके अलावे ये जो विधानसभा है उसमें 30 विधानसभा में ये फैले हुए हैं। 20 पर जो है ये असर डालते हैं और 16 पर डायरेक्ट जीत हार का फैसला करते हैं, 16 सीटों पर। तो पूर्वांचली जो हैं वो काफ़ी अहम हैं और ये जिस तरफ जाएंगे सरकार उन्हीं की बननी है। और इस बार पूर्वांचल के लिए बहुत ज़्यादा अरविंद केजरीवाल वादा तो बहुत सारे कर रहे थे, लेकिन इस बार पूर्वांचल की जनता, अच्छा आपको एक चीज़ और बताऊं कि बीजेपी ने अपने बड़े बड़े मंत्री लगा दिए हैं। कल मैं एक वजीराबाद, वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास गांव है, तो वहाँ पर
था तो इन्होंने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी वहाँ प्रचार कर रही थी, सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में गई थी। हालांकि मैं भी उस कार्यक्रम में था तो मैंने उनको देखा कि केंद्रीय मंत्री पहुँची हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं, कोडरमा से सांसद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है और बीजेपी जो है इस बार पूर्वांचल के बड़े बड़े नेताओं को वहाँ पर चुनाव प्रचार में लगाया है। दूसरी बात यह है कि पूर्वांचली के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं काम किया। दूसरा कि वहाँ पर जो उनका सेंटीमेंट छठ पूजा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है और ये सेंटीमेंट नहीं है, ये परंपरा है, ये श्रद्धा भक्ति का मसला है। लेकिन यमुना, फिर वही यमुना, तो वहाँ विकास की बात होगी कि यमुना के लिए केजरीवाल कहते रहे लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो लोगों के मन में, पूर्वांचलियों के मन में है कि केजरीवाल ने वादा किया था कि इस बार चुनाव से पहले वो डुबकी लगाएंगे, लेकिन डुबकी के लायक क्या वो यमुना है ही नहीं, इतनी गंदी है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा फेल्योर केजरीवाल सरकार का ये है और उन्होंने माना भी है, खुद केजरीवाल मानते हैं कि हमसे ये कमी हुई है अगली बार। लेकिन अगली बार अब कब, क्योंकि आपके खिलाफ ज़मीन पर खिलाफ माहौल है और एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो ऐसे में बीजेपी को भी लगता है कि उसके पास बड़ा मौका है और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पर दिख रहे हैं इस मसले पर। ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी जनता के बीच में अमूमन सर देखने को मिलता है, बना रहता है कि पूर्वांचली जो वोटर्स हैं उनका दिल्ली से क्या मतलब, क्योंकि वोटिंग दिल्ली में होनी है और साधे जा रहे हैं पूर्वांचली समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधे जा रहे हैं और दिल्ली की जनता है वो थोड़ी सी चुप चुप बैठी होती है, वो देख रही होती है, सब ऑब्जर्व कर रही होती है। क्या लगता है आपको जो ये फैक्टर पी फैक्टर है, क्या ये वाकई में काम करेगा? क्योंकि वोटर्स की वोटर आईडी अगर यहाँ की नहीं है तो उनका पूर्वांचली होने का मतलब भी नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि वो तय नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पूर्वांचल के लोग हैं वो सालों साल से हैं यहाँ पे और उनके यहाँ के मतदाता हैं और ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ जानती हैं और वो जानती हैं कि ये देखिए बहुत संवेदनशील मतदाता होता है पूर्वांचल का। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, छोटी छोटी मजदूरी करके बस्तियों में रह के अपने परिवार को पालते हैं। तो वो संवेदनशील चीज़ें हैं और उसको इस पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है इस चीज़ को समझती हैं और केजरीवाल ने उसी नब्ज़ को पकड़ा था और उन्होंने तमाम तरह की स्कीमें दे दी इन लोगों को। उस स्कीमों का फ़ायदा सबको मिला, लेकिन कहा जाता है जैसे कि जब भी चर्चा होती है हम कहते हैं पूर्वांचल के लोग उसमें प्राथमिकता पे आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अब उन्होंने इसी को तोड़ दिया है कि चलो तुम देते थे अब हम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बार देखिए समझिए, आप जितने भी पूर्वांचल में चले जाइए वहाँ पे क्या है, बिहार में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं अब उनके मन में भी ये भाव आ रहा है क्यों ना हम डबल इंजन की सरकार की तरफ जाएं, क्यों ना एक बार हम मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते। 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसके बाद तो बीजेपी आई नहीं, एमसीडी से भी चली गई। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो मौका दिया केजरीवाल की टीम को और तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि सोशल मीडिया और मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अखबारों में भी ये तमाम जो सुर्खियां बटोर रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता इस बार मोर्चा खोल रखे हैं केजरीवाल के लिए, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पूर्वांचल का वोट बैंक ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जैसा कि भाई 35 से 40 लाख बहुत बड़ी मार्जिन है और यही वजह है कि आप जो क्षेत्र बता रहे थे वजीराबाद, ये चाहे बुराड़ी हो, चाहे सीलमपुर हो, चाहे मुस्तफ़ाबाद की सीट, देखिए मुस्तफ़ाबाद से विष्ट साहब लड़ रहे हैं और वहाँ पे अमित शाह की रैली होती है, वहाँ मनोज तिवारी अमित शाह हो जाते हैं। कितने नाक का सवाल बनाया कि करावल नगर से वो सीट छोड़ के अब मुस्तफ़ाबाद में आ गए। तो लड़ाई जो है बहुत गंभीर है और कल तो चुनाव होने हैं। कल 12 जो भी जितनी भी मतदान केंद्र हैं उस पर यहाँ की जनता अपना वोट देगी और मुझे लगता है आज का रात जो है बहुत ही, यही रात अंतिम, यही रात भारी। सर एक समीकरण बनेंगे सारे पार्टी के कार्यालयों में। अभी आप देखोगे सब के सब बैठ के मंथन हो रहा होगा। सर एक सवाल और है, आपको क्या लगता है जब केजरीवाल के जो बयान आए थे पूर्वांचलियों को लेकर और जिसको बीजेपी ने मुद्दा बनाकर उठाया भी था, उसके बाद कई सारे रिएक्शंस भी देखने को मिले, इनका नुकसान क्या आम आदमी पार्टी को होगा और होगा तो आपको क्या लग रहा है कितना हो जाएगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि पूर्वांचल के प्रति जो केजरीवाल ने बयान दिया होगा उसका बहुत असर होगा, क्योंकि भाई देखिए स्कीम भी तो दे रहे हैं केजरीवाल ने ही तो सबसे ज़्यादा स्कीम दी। उसका वजह था कि आज तमाम पार्टियों को भी सोचना पड़ गया, क्या मजबूरी हो गई। जो बीजेपी ने देश के तमाम राज्यों में जो नहीं किया वो दिल्ली के अंदर उनको घोषणा करनी पड़ी। विकास की बात करते हैं लेकिन उनको भी पता चल गया कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जनता समझ रही है। देखिए यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप एक अलग कहानी है,
बेसिक नीड जो है, हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पार्टी देगी लोग उसकी तरफ जाएंगे। अगर दूसरी बड़ी पार्टी है, जो बड़ी पार्टी अगर वो देती है तो लोगों का भरोसा और बढ़ता है कि भाई चलो हम इनको भी मौका देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका असर दिखेगा। ठीक है, देखिए अभी अश्विनी सर से चर्चा हमने करी तो आपने सुनी सारी बातें। अभी फ्रीबीज की जो बात चल रही थी उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने जितना पूर्वांचलियों के लिए किया, बयान भले जो भी रहे हों क्या रहे हों, उसके हिसाब से 10 साल तक सत्ता हाथ में रही। अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं चीज़ लागू करी, उन्होंने भी सोचा कि ठीक है इस बार ये चीज़ देनी चाहिए, तो शायद इस बार भी मौका मिल जाए, क्योंकि बीजेपी भी अपना वनवास खत्म करना चाह रही है दिल्ली में। अब ये पी फैक्टर जो बीजेपी की तरफ से पूर्वांचलियों के लिए है वो कितना कारगर होगा इस चुनाव को लेकर, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बीजेपी जो है अपने बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को, केंद्रीय मंत्री से लेकर के राज्य के जो बड़े नेता हैं सबको लगा रखा है। मनोज तिवारी बड़े नेता पूर्वांचल के माने जाते हैं। उसके अलावा बिहार झारखंड के कई बड़े नेता जो हैं, चाहे वो मंत्री कई सारे हैं, वो चुनाव प्रचार लगातार कर रहे थे और उन्होंने लोगों के बीच जाकर के बातचीत की, लोगों के घर पे चाय पिया, उनसे चर्चा की कि कहाँ कमी आ रही है, बीजेपी ने क्या नहीं दिया जो दूसरी पार्टी ने दिया, और बीजेपी अगर आती है तो उनके लिए क्या करेगी। तमाम चर्चाएं हुई। तो कहीं ना कहीं लोगों का मन टटोलने की कोशिश थी, और बीजेपी की कोशिश है कि 25-26 साल से जो बनवास दिल्ली में चल रहा है, एक टाइम मदन लाल खुराना का था और उसके बाद से जो बीजेपी जाने लगी, उसके बाद कांग्रेस आई, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है। इससे पहले 10 साल शीला दीक्षित रहीं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इस बार माहौल भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता को सबसे बड़ी फैक्टर है कि जनता को डिसाइड करना है कि वो केजरीवाल को फिर से अपना नेता चुनेंगी, मुख्यमंत्री चुनेंगी, या बीजेपी के लिए पक्ष में जाएंगी। लेकिन इस बार ग्राउंड पर आपने भी रिपोर्टिंग की है तो कहीं ना कहीं जनता जो है पिछले 10 से 11 साल में पहली बार जनता जो है खुलकर सामने बोल रही है कि हमें फ्री वीज़ नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें बीजेपी को जिताना है। तो इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला। नहीं तो पहले होता था कि नहीं केजरीवाल सही है, और लोग ये भी कहते थे कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, और उसका वोट ट्रेंडिंग में भी उसका असर दिखता था। लेकिन इस बार जनता जो है, जनता कहती है बदलाव के मूड में बहुत सारी जनता है, तो उसका असर अब वोट में प्रतिशत में कितना बदलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सर ने अभी बताया जैसा कि 16 सीटों पर वो निर्णय तय करते हैं और 20 सीटों पर दबदबा है। अगर पूर्वांचल की बात करें अश्विनी सर, 16 सीटों के नतीजे जो होते हैं वो तय करते हैं पूर्वांचली, लेकिन इस बार एक बड़ी चीज़ भी देखने को मिली जहाँ इस बार मतदाताओं की संख्या सीट बाई सीट बदली है। तो क्या लग रहा है इसका भी असर पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस चेक किया गया, घर घर जाकर देखा गया वोटर्स वहाँ पर हैं कि नहीं है, और तमाम चीज़ों पर यहाँ पर बदलाव भी देखने को मिला। तो जो 16 सीटें थी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन पर नतीजे तय करते हैं पूर्वांचली, उनपे क्या फ़र्क पड़ सकता है इस बार? नहीं, देखिए पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं वो तो एक, मैंने कहा कि अगर वो जाएंगे तो कांग्रेस कैसा लड़ रही है उस पर भी महत्वपूर्ण हो गया है कि कांग्रेस किस तरीके से केजरीवाल के खिलाफ लड़ रही है। और पूर्वांचल का जो मतदाता है वो आज की रात वो तय होगा कि मुझे किसको जाना है, क्या नहीं जाना है। क्योंकि देखिए उनके भी बहुत सारे संगठन होते हैं, पूर्वांचलों का भी हर पार्टी के अंदर होता है, उनका पूर्वांचल मोर्चा होता है, तो एक रणनीति होती है। और जैसा कि पूर्वांचल के तमाम बड़े नेता यहाँ पे बहुत सारे तो आपको मीडिया के सामने नहीं दिख रहे होंगे, वो बस्तियों में घूम रहे होंगे, पता चलेगा कि ये यार ये तो कोई बहुत बड़ा नेता घूम रहा था, और वो अपने लोगों को साधने की कोशिश करेगा। तो अगर जैसे मतदाता का जो सूची है उसका अवलोकन किया गया, उसको निरीक्षण करने के बाद लाया गया, तो जाहिर सी बात है कि वही मतदाता होंगे जो वोट देंगे। तो मतदाता अपना वोट डालेंगे। और पूर्वांचल के लोग, मैंने फिर कहा आपको कि केजरीवाल ने जो घोषणाएं की, अगर दूसरी पार्टी दे रही है तो वो मंथन जरूर कर रहे होंगे कि हमें क्या करना है, तो उसका व्यापक असर तो पड़ना था। सर, पूर्वांचल के लोग क्या चाह रहे होंगे, सबसे ज़्यादा उनकी क्या डिमांड्स होंगी? देखिए पूर्वांचल के लोग, जब आदमी घर परिवार छोड़ के निकलता है कुछ कमाने के लिए, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, मुंबई में भी बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पे, और वो आप चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कर ले, मुंबई की खासकर पॉलिटिक्स है वो यहाँ पूर्वांचल के लोग तय करते हैं, क्योंकि जो काम वहाँ कर रहे थे वो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में ये संख्या कहीं ज़्यादा दिखती है, क्योंकि दिल्ली आना लोग हर कोई जाता है यहाँ पे। तो पूर्वांचल का आदमी क्या चाहेगा, उसको जो बेसिक सुविधाएं हैं मिले। हर कोई चाहेगा कि भाई हमारा कम से कम खर्च हो, हमें वो सुविधाएं मिल जाए सरकार से।
तो एक हर मनुष्य का स्वभाव होता है, वैसा पूर्वांचल के लोग का भी स्वभाव है। वो आएंगे, चाहेंगे कि हमें वो सुविधाएं दें। भाई केजरीवाल दे रहे थे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। अब अगर हमको ये पार्टी देगी तो हम इस पे विचार कर लेते हैं, एक बार आजमा के देख लेते हैं। क्योंकि देखिए ये जो 10 साल से केजरीवाल कर रहे थे वो शायद सभी चीज़ों को लोगों ने पकड़ लिया, दूसरी पार्टी को भी मौका मिला कि हमको भी अब ये करके दिखाना चाहिए। तो ये पूर्वांचल के मतदाता भी वही चाहेंगे। ठीक है सर, अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था डबल इंजन की सरकार को लेकर, अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार रही वहाँ विकास की जो गति है वो दौड़ती हुई नजर आई। दिल्ली में क्योंकि डबल इंजन की सरकार का अभी तक मौका कभी लग ही नहीं पाया, 10 साल से आम आदमी पार्टी यहाँ पर राज कर रही है और अब क्योंकि बीजेपी चुनावी मैदान में बिल्कुल जोर शोर के साथ उतरती हुई नजर आई है और पूरे कैंपेन में दिखाया कि बीजेपी ने इस बार दिल्ली को कैसे साधने की कोशिश करी और ये भी देखने को मिला कि बजट में दिल्ली को क्या कुछ मिला। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या पी फैक्टर पर भी इसका जो है फ़र्क पड़ सकता है? देखिए डबल इंजन की सरकार का यहाँ मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे जब भी बात हुई, बिहार है, तो विरोधी हमेशा आरोप लगाए कि हमको सरकारी योजनाएं नहीं मिलती। तो केजरीवाल बार बार आप देखिए सुरक्षा का सवाल उठाते हैं, गृह मंत्रालय को घेरते हैं, अमित शाह पे आरोप लगाते हैं कि यहाँ तो गोलियाँ चलती हैं। तो जनता भी 10 सालों से ये चीज़ सुन रही है। अब मुझे लगता है कि 10 सालों से सुन के अब कहीं ना कहीं वो सोच रही होगी कि भाई ये जब इनसे नहीं संभल रहा है तो क्यों ना हम एक बार चले जाते हैं, एक बार उनको मौका दे देते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मेरे मन में भी ये बात आता है कि 10 साल तो केजरीवाल ने किया, एक बार बीजेपी को क्यों ना मौका दिया जाए। मोदी जी केंद्र में हैं, इनका सीएम बन जाए, इनका मुख्यमंत्री बनेगा और देखते हैं फिर लड़ाई होती कि नहीं होती, फिर कहते हैं कि नहीं हमें योजनाएं दी कि नहीं दी। तो ये जनता के मन में भी ये सवाल होगा कि हमको क्यों ना एक बार मौका इनको देते हैं और देख लेते हैं भाई। और बाकी तो चीज़ें सामने आएंगी चुनाव के बाद। और क्या 8 तारीख को तो ये तय हो जाएगा कि आखिर क्या समीकरण साधे गए। 8 तारीख को तय हो जाएगा क्या समीकरण है, कल चुनाव है उस पर नज़र होगी। 8 तारीख को दोपहर होते होते बहुत कुछ तय हो जाएगा। ठीक है हरिशंकर जी, आपसे कहना चाहूँगी मैं, सवाल ये भी है कि पी फैक्टर की तो हमने बात यहाँ पर कर ली और हमने ये भी चर्चा कर ली कि किस तरीके से जो है समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे अब कल, क्योंकि कल चुनाव है। अब ऐसे में हमने बूथ वाली भी चर्चा करी कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर रहीं। लेकिन एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो फ्रीबीज की हम जब बात कर रहे थे तो आखिर जो पूर्वांचल की जनता है उसको क्या चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया तो रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पूर्वांचली देख रहे होंगे कि हमें कौन सी पार्टी क्या दे सकती है, क्या लाभ हो सकता है? देखिए दिल्ली में एक पानी फ्री पानी दे रहे हैं, केजरीवाल सरकार दे रही है, लेकिन वो फ्री वाला जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। तो साफ़ पानी, उनको साफ़ पानी चाहिए, उनको शुद्ध हवा चाहिए, जो केजरीवाल उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए। पूरे दिल्ली में एक उन्होंने एयर प्यूरीफाई की मशीन लगवाई कनॉट प्लेस के आसपास, जयसिंह रोड के पीछे, लेकिन वो अब बंद पड़ा हुआ है और जितना उसका कॉस्ट था उसके आसपास तो उन्होंने उसके प्रचार में पैसे लगा दिए और वो भी ठप पड़ गया। तो एक पॉल्यूशन है। तीसरा है कि जो दिल्ली की सड़कें हैं वो देश की राजधानी है और भारत जो है, भारत अब 20 साल पहले वाला भारत नहीं है। इस समय दुनिया के पटल पर भारत की एक हैसियत है और इतने बड़े देश, इतने बड़े मुल्क को आपने राजधानी की सड़कों पर की हालत आपने ख़राब कर रखी है। आप कनॉट प्लेस जाइए तो वहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन जब पुरानी दिल्ली के इलाके में आप जाएंगी, चाहे इंटीरियर में जाएंगी, तो वहाँ की सड़कें जो हैं बहुत ख़राब हैं। तो इस पर उनको काम करना, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि इस पर वो काम कर नहीं पाए। तो पूर्वांचल की जनता यही चाहती है कि इस बार विकास पर भी फ्रीबीज तो सभी पार्टियां दे रही हैं, लेकिन जो आए वो उसके अलावा विकास के मुद्दे पर भी काम करे। साफ पानी और बिजली का तो चल ही रहा है और दूसरी पार्टियां भी उसको कंटिन्यू रखेंगी, लेकिन हवा भी साफ हो ताकि लोगों को परेशानी न हो। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और देखिए बीजेपी की बड़ी एक खूबी रही है कि बीजेपी अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार करती है, चाहे वो स्टार प्रचारक उतारे, चाहे पूर्वांचल की बात करे, चाहे वो कैबिनेट मंत्रियों को विधायकी के चुनाव लड़ा दे। तो इस बार दिल्ली की जनता ये तय करेगी और जो पी फैक्टर है वो ये तय करेगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर बांधना है। भारत एक्सप्रेस के लिए अक्षय पाठक।